अंजलि ने ऐसा जाल बुना है जिसमें मंत्री खुद फंस जाएगा। आज का एपिसोड बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। फुल एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, पद्मा और एसीपी सर भेस बदलकर डेड बॉडी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और हॉस्पिटल वाले उसे जिंदा कहकर उसे एडमिट कर लेते हैं। अंजलि कहती है, ये तो मेरी पहली चाल थी, आगे आगे देखते जाइए कि मेरी दूसरी चाल क्या है। एसीपी सर अंजलि से कहते हैं, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि ये जो डेड बॉडी है ये 10-12 घंटे पुरानी है, अगर और टाइम लगाया तो वो सड़ने लगेगी। अंजलि कहती है, जल्दी तो होगा क्योंकि ये हमसे बहुत सारे पैसे खींच लेंगे। इससे ये पता चलता है कि ये कितना गिर चुका है, इसीलिए तो इसने इसे एडमिट किया है। इस धर्मराज आहूजा को मैं नहीं छोड़ूंगी। आगे हम देखते हैं मंत्री भी बौखलाया होता है। वो कहता है कि अंजलि कुछ नहीं कर पाएगी। सूर्यवंशी कहता है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। सोनल भी कहती है, ये अंजलि अवस्थी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मगर मंत्री कहता है, आप लोग भूल रहे हो कि हमारा एक मोहरा अंजलि की बस्ती में ही है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। वो मंत्री से पूछते हैं, वो कौन है। मंत्री कहता है, रानी मजूमदार। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो रानी मजूमदार तो दामोदर से झगड़ा करके गई हुई है। मगर मंत्री कहता है, वो सब नाटक था, एक बढ़िया सी स्टोरी थी। इसके राइटर भी हम हैं और डायरेक्टर भी हम हैं। रानी मजूमदार वहाँ पर रहेगी और उनके बनाए हुए प्लान पर पानी फेर देगी। ये सुनकर युवराज सिंह बेहद खुश होता है। वो कहता है, मंत्री जी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। बस अब जो मेरे पुराने हिसाब है ना उस अंजलि अवस्थी से और उसके साथ चिपकी रहती है वो पद्मा, सबके साथ पुराने हिसाब बराबर करूंगा मैं। युवराज सिंह मंत्री का वार वार थैंक यू करता है और कहता है, आपने तो मेरा दिन बना दिया। अब इतनी खुशी का टाइम है तो आज रात को पार्टी जरूर होनी चाहिए। मंत्री कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, पार्टी जरूर होगी। आगे हम देखते हैं एसीपी सर के पास वो डॉक्टर आता है और उनसे पैसे मांगता है। एसीपी सर उसे पैसों से भरा बैग दे देते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए पूरा 50 लाख है। एसीपी सर ड्रामा करते हैं और कहते हैं, सुनिए ये पूरा पैसा ब्लैक का है। डॉक्टर कहता है, ठीक है। वो वहाँ से जाने लगता है। एसीपी सर उसे कहते हैं, मेरा भाई बच तो जाएगा। डॉक्टर कहता है, हाँ हाँ अभी भी उसकी सांसें चल रही हैं, शायद बच ही जाएंगे। पद्मा रोने लग जाती है और कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो भगवान के बराबर हैं। वो कहता है, मैंने तो एडमिट करवाया है, भगवान तो वो डॉक्टर है। ये कहकर वो फरेबी इंसान वहाँ से चला जाता है। तभी अंजलि आती है। वो एसीपी सर से कहती है, नोटों के नंबर तो आपने लिख लिए है ना। एसीपी सर कहते हैं, हाँ वैसे तो सारे नोट नकली हैं, ऊपर वाले ही असली हैं। अंजलि कहती है, धीरे धीरे धर्मराज आहूजा जाल में फंसता जा रहा है, अब आप देखते जाइए क्या इंजाम होता है आपका। आगे हम गिन्नी को देखते हैं। उसको मंत्री का फोन आता है। मंत्री उसे कहता है कि किसी को शक तो नहीं हुआ। गिन्नी कहती है, नहीं। मंत्री कहता है, किसी को होना भी नहीं चाहिए, जैसा जैसा हमने कहा है वैसा ही होना चाहिए। उस अंजलि ने बहुत बेइज्जती की है हमारी, हमारा वीडियो इंटरनेट पर वायरल किया है उसने, लोगों के बीच मजाक चल रहा है हमारा। गिन्नी कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, उस अंजलि की इमेज मैं खत्म कर दूंगी। अभी वहाँ पर अभय सिंह आ जाता है। वो गिनी से कहता है, किसके साथ बात कर रही हो तुम। गिनी कहती है, नहीं किसी के साथ तो नहीं। वो बाल्टी उठाती है और कहती है, मैं तो कपड़े धोने जा रही थी। अभय सिंह कहता है, तो फिर डर क्यों रही हो, हाथ में इतना कीमती फोन है और कपड़े तुम यहाँ पर धोने जा रही हो। मंत्री बीच में बातें सुन रहा होता है। अभय सिंह कहता है, पता नहीं अंजलि बार बार तुम पर यकीन कैसे कर लेती है, मैं उसे बार बार कहता हूँ कि तुम नाटक कर रही हो। अभी मंत्री वहाँ पर फोन काट देता है। युवराज सिंह कहता है, क्या हुआ मंत्री जी, फोन क्यों काट दिया। मंत्री उसे बताता है कि अभय सिंह उस पर शक कर रहा है, बस यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहाँ पर अभय सिंह गिनी से झगड़ा करता है। गिनी उसे कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो। अभय सिंह कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। गिनी उसे कहती है, तुम मेरी पीठ पीछे मेरी बहन के साथ क्या कर रहे हो। अभय सिंह कहता है, अंजलि के बारे में एक भी शब्द गलत मत बोलना, वो गंगा की तरह पवित्र है। गिनी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो अभय सिंह के जोरदार चांटा टिकाती है और कहती है, मेरे सामने अंजलि की बात मत करना क्योंकि बहुत जलन होती है मुझे। ये कहकर गिनी वहाँ से चले जाती है। अभय सिंह कहता है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मैं तुम्हारी चाल को समझता हूँ। अभी अभय सिंह अंजलि को फोन करता है और कहता है,
गिनी को यहाँ से हटाओ। अंजलि कहती है लेकिन क्यों? अभय सिंह कहता है मुझे डाउट हो रहा है, उसे बार बार किसी का फोन आता है। अंजलि कहती है तो क्या हुआ, उसे किसी का भी फोन आ सकता है। अभय सिंह कहता है अगर दामोदर और उस मिनिस्टर से उसका रिश्ता खत्म हो गया है तो किसका फोन आ सकता है, उसका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। अंजलि कहती है आप है ना उसके हस्बैंड। अभय सिंह कहता है हमारी शादी तय हो गई थी। हाँ मैं मानता हूँ भले ही हमारी शादी नहीं हुई, मगर मैं तुमको दिल से प्यार करता हूँ। अगर अंजलि कहती है प्लीज मैं इन सब बातों के बारे में अभी बात नहीं करना चाहती। अभी वहाँ पर गिनी आ जाती है, वो कहती है किसके साथ बात कर रहे हो तुम? अंजलि के साथ बात कर रहे हो ना? अभय सिंह कहता है हाँ। गिनी उसके हाथ से फोन लेती है और अंजलि को कहती है मेरे सामने अभय से बात मत किया कर, जो भी हो मेरा पति था ये, मैं आज भी इससे प्यार करती हूँ। अंजलि कहती है दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग काम की बात कर रहे थे। मैंने सोच लिया है अगर तू पहले की तरह बन गई तो मैं एक दिन अभय सिंह को तुम्हें सौंप दूंगी। गिनी कहती है ठीक है बहन, थैंक यू सो मच। ये कहकर फोन काट देती है। अभय सिंह गिनी को कहता है मक्कार कहीं की, और वहाँ से चले जाता है। तभी अंजलि अपना रंग बदलती है और कहती है सॉरी पापा, मेरे कहने पर ही मंत्री ने आपको बाहर लॉबी में रखवा दिया था, मेरे कहने पर ही तुझे सब कुछ हो रहा है। मेरे इशारे से मंत्री और दामोदर चलते हैं, लेकिन मेरा बस एक ही टारगेट है कि ये अंजलि मंत्री न बन जाए। आगे हम देखते हैं एसीपी सर और पद्मा के पास वो डॉक्टर आता है और कहता है मरीज की हालत बिगड़ रही है। पद्मा उसे कहती है उसे बचाना ही होगा, नहीं तो ये तो जीते जी मर जाएंगे। सीपी सर कहते हैं लेकिन मेरे भाई को हुआ क्या है? वो कहता है हार्ट का अभी के अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। एसीपी सर कहते हैं लेकिन हार्ट लाएंगे कहाँ से? डॉक्टर कहता है वो हम 2 घंटे में अरेंज कर लेंगे। अंजलि छुप कर उनकी सब बातें सुन रही होती है। वो डॉक्टर एसीपी सर से साइन करवा लेता है और कहता है इतने पैसे से नहीं चलेगा। सीपी सर कहते हैं आप जितने पैसे मांगेंगे हम दे देंगे, ने जो पहले पैसे दिए थे आपने वो गिन लिए थे क्या? डॉक्टर कहता है नहीं वो हमने अलग से रख दिए हैं, कैश है ना बाद में गिन लेंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको मंत्री का फोन आता है। मंत्री कहता है अरुण एक कैंसर हॉस्पिटल की नींव रखनी है, के बारे में बात करनी है। लेकिन वो डॉक्टर कहता है सर बाद में बात करें, एक बहुत बड़ी मोटी पार्टी मिली है, कम से कम 1.5-2 करोड़ मिलेंगे। मंत्री कहता है इतने पैसे? वो डॉक्टर कहता है बहुत बड़ा रईस है, वो तो पहले ही मर चुका है, मैंने नाटक कर दिया, शाम तक कह देंगे कि हम नहीं बचा सके। अंजलि उसकी बातें सुनकर बेहद परेशान होती है। मंत्री ये सुनकर हंसने लग जाता है और कहता है थोड़ा संभल कर, मैं तो बस पैसा चाहिए पैसा। वो फोन काटता है और वहाँ से चला जाता है। अंजलि एसीपी सर को आकर बताती है कि ये आहूजा का फोन था। एसीपी सर कहते हैं आपको कैसे पता चला? अंजलि कहती है इतनी आवाज बढ़ाई हुई थी कि बिना स्पीकर के ही सुनाई दे रहा था। अंजलि दुखी होती है और कहती है मरने के बाद तो राजा बन गया, महाराजाओं की तरह ट्रीटमेंट हो रहा है। आगे हम देखते हैं निवेदिता गिनी को आवाज लगाती है और कहती है कि जे अपने पापा को खिला दो, से मुंह पोंछ देना और इस बेड पैन को अच्छे से साफ कर देना। गिनी कहती है ये सब मुझसे नहीं होगा। ता कहती है क्या हुआ, ये तुम्हारे पापा हैं? ले ही पल गिनी बदल जाती है। वो कहती है हाँ हाँ मेरे पापा हैं, क्यों नहीं होगा, मैं कर दूंगी। पापा की सेवा करने से तो स्वर्ग मिलता है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और आज का सीरियल आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।